जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार। आप सभी का रोजगार टीम में स्वागत है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। यदि आप लोग मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरे हैं तो आप लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि मैया सम्मान योजना को लेकर अभी बहुत ही बड़ा स्कैम चल रहा है। जनवरी महीना में आप लोगों को मैया सम्मान योजना का 5,000 रुपये का पेमेंट मिलने वाला है। 2500 का 2 पेमेंट, यानी कि टोटल आप लोगों को 5,000 रुपये का पेमेंट मिलेगा। हमारा पहला 2500 का जो पेमेंट है ये 6 जनवरी के दिन जारी हो गया। बहुत सारी महिलाओं के बैंक अकाउंट में पेमेंट आ गया है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनके अकाउंट में अभी भी ये जो पहला 2500 का पेमेंट है नहीं आया है, और दूसरा 2500 का जो पेमेंट है ये हमारा बहुत ही जल्द आने वाला है। कभी भी आप लोगों के अकाउंट में 2500 रुपये का दूसरा पेमेंट आ जाएगा। तो वह मैया सम्मान योजना को लेकर स्कैम हो रहा है। और यदि आप लोग जनवरी का टोटल 5,000 रुपये का पेमेंट और आगे मैया सम्मान योजना का जो भी पेमेंट आएगा, इसको अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो बस आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा। ये काम आप लोग घर बैठे खुद अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, या फिर आप लोग बैंक जाकर भी कर सकते हैं। जो आपको सही लगे आप अपने हिसाब से कर लीजिए, लेकिन ये काम करा लीजिए, जिससे आप लोगों को आगे जो भी मैया सम्मान योजना का पेमेंट आता है या फिर किसी भी सरकारी योजना का जो भी पेमेंट आएगा आप लोगों को तुरंत मिलेगा, कहीं पर भी पैसा अटकेगा नहीं। इसलिए आप लोग इस काम को करा लीजिए। और यदि आपके अकाउंट में ये जो 2500 रुपये का पहला पेमेंट जो अभी आ चुका है और यदि आपको नहीं मिला है तो आपको कब तक मिलेगा और आपको पेमेंट मिलेगा भी या फिर नहीं मिलेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा कि 2500 रुपये का जो हमारा पहला पेमेंट आया है जो 6 जनवरी के दिन जारी हुआ है, यदि आपके अकाउंट में अभी तक 2500 रुपये का पेमेंट नहीं आया है तो आप लोगों को कब तक मिलेगा और आपके अकाउंट में पेमेंट आएगा भी या फिर नहीं आएगा, सबसे पहले इस चीज़ को देख लीजिए। देखिए, 2500 रुपये का पहला जो पेमेंट ये 6 जनवरी के दिन आया है, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, यदि आपको इससे पहले मैया सम्मान योजना का यदि एक भी किस्त का पैसा मिला है, यदि 1,000 रुपये का भी पेमेंट आपको मिला है तो ये 2500 का जो पेमेंट है ये आपके अकाउंट में जरूर से जरूर आएगा। बस आपको एक भी किस्त का पेमेंट मिलना चाहिए। अगर आपको मिला है तो ये पेमेंट मिल जाएगा, 2500 का पहला पेमेंट मिलेगा। लेकिन 2500 रुपये का जो हमारा दूसरा पेमेंट आने वाला है, अगर आपका डीबीटी ऑन है, अगर आपका डीबीटी ऑन है तो ही आपको ये दूसरा 2500 का पेमेंट मिलेगा। और यदि आपका डीबीटी ऑन नहीं है तो फिर आपको ये दूसरा 2500 का पेमेंट नहीं मिलेगा, और फरवरी से जो भी पेमेंट आएगा आप लोगों को नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले तो आप लोगों को डीबीटी ऑन कराना पड़ेगा। सबसे पहले चेक करके देख लीजिए कि आपका डीबीटी ऑन है या फिर नहीं है, ये आप देख लेंगे। और अगर नहीं है तो आप बैंक जाकर भी डीबीटी ऑन करवा सकते हैं, और घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से भी डीबीटी ऑन करवा सकते हैं। कैसे करेंगे इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अगर आप लोग मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरे हैं तो आप लोग सावधान हो जाइए। क्यों सावधान होना है, क्या स्कैम चल रहा है, इसको आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको अभी तक मैया सम्मान योजना का एक भी किस्त का पेमेंट नहीं मिला है, और कुछ कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनको 2500 रुपये का ये जो पेमेंट आ रहा है ये नहीं मिला है। तो बहुत सारा आपके पास हो सके फ़ोन आ सकता है, आपको बोला जाएगा कि आपने मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरा है, आपका सब कुछ अप्रूव्ड हो गया है, बस एक जगह पे आपका फंसा हुआ है। आपको फ़ोन करके एक ओटीपी मांगा जाएगा, एक ओटीपी मांगा जाएगा। आपको बोला जाएगा कि बस आप ये ओटीपी दे दीजिए, आपके अकाउंट में मैया सम्मान योजना का जितना भी पेमेंट आया है सारा पेमेंट चला जाएगा। आप भूल से भी किसी को भी ओटीपी मत दीजिए। ध्यान से सुन लीजिए, इस चीज़ से आपको बचना है। आपको मैया सम्मान योजना का पेमेंट मिला है चाहे नहीं मिला है कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी भूल से जो भी फ़ोन करके आपको बोलेगा ओटीपी मत दीजिए। देखिए, सबसे पहला बात, अगर कोई आपसे फ़ोन करके ओटीपी मांगता है तो उसको कभी भी ओटीपी मत दीजिए, उसको कभी भी ओटीपी मत दीजिए। ये फ्रॉड है, ये स्कैम हो रहा है आपके साथ। कोई मैसेज कर रहा है आपको, मान के चलिए
तो इसका भी रिप्लाई आप लोग मत दीजिए। चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज आ रहा है, चाहे किसी भी माध्यम से मैसेज आ रहा है, वो ये तो बोलेगा कि मैं एक सरकारी कर्मचारी बोल रहा हूं, आपका यहाँ पर फंसा हुआ है, बस एक OTP दे दीजिए, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ये काम भूल से भी जिंदगी में कभी मत करिए। पैसा तो आएगा नहीं और आपके अकाउंट में जो भी पैसा है ये भी चला जाएगा। ये हाल फिलहाल का घटना भी हो चुका है मैया सम्मान योजना के लिए। कोई अगर आपको बोलेगा कि मैया सम्मान योजना का एप्लीकेशन आ गया है, ऐप आ गया है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, आपको लिंक दे देगा, व्हाट्सएप में भेज देगा, बोलेगा कि इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, आपको पेमेंट मिल जाएगा। भाई ऐसा कुछ ऐप वगैरह नहीं आया है। जिस दिन मिलने का है ना अपने मिलेगा। आप सब्र रखिए, ना ऐप के चक्कर में पड़िए, ना फोन कोई करेगा तो OTP दीजिए, ना मैसेज में किसी को जवाब दीजिए, ना ही कोई लिंक अगर आता है ब्लू कलर का, तो उसके ऊपर भी कभी भी आप लोग क्लिक मत करिए, कभी भी क्लिक मत करिए। ये सब करेंगे तो आपको मैया सम्मान योजना का तो पेमेंट मिलेगा नहीं, और जो भी आपके बैंक अकाउंट में पैसा है सारा पैसा साफ हो जाएगा। इसलिए इस चीज के ऊपर ध्यान देना है। देखो मेरे गांव के अगल बगल में एक महिला के साथ ये घटना घटा, ठीक है, और इस चीज के ऊपर आपको भी ध्यान रखना है। किसी को भी भूल से भी ये काम नहीं करना है, किसी को भी OTP नहीं देना है। मैया सम्मान योजना का ऐसा कुछ भी एप्लीकेशन वगैरह नहीं है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। अगर आपको DBT ऑन कराना है, खुद से कर नहीं सकते तो करिए, नहीं कर नहीं सकते तो बैंक पड़ा हुआ है, बैंक जाइए, वहां से आप काम करवा लीजिए। किसी को भी भूल से OTP मत दीजिए, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। आगे देखिए, ध्यान से सुनिए मेरा बात। अभी कुछ मैया सम्मान योजना को लेकर अपडेट है, इसको देख लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप लोग DBT किस प्रकार से ऑन करेंगे। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आपके खाते में पैसे नहीं गए तो क्या करें। अगर आपके अकाउंट में अभी तक मैया सम्मान योजना का पेमेंट नहीं गया है तो आप लोग क्या करेंगे। पूर्व में फॉर्म भरा है पर पैसे खाते में नहीं आए हैं, तो इस बारे में शहरी महिलाएं CO कार्यालय और ग्रामीण महिलाएं BDO कार्यालय से जानकारी लें। गलती रह गई हो तो उसे शुद्ध करवा लें। आप देख सकते हैं, यदि आपने फॉर्म भरवा लिया है और आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया है, तो यदि आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आप CO ऑफिस जाइए, और यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप BDO ऑफिस जाइए, और जो भी गलती हुआ है उस चीज़ का भी आप लोग सुधार करवा लीजिए। आगे देखिए, जिन्होंने अब तक आवेदन नहीं दिया वे क्या करें। तो देखिए, अगर ऐसी महिला शहर में रहती है तो उन्हें अपने क्षेत्र के अंचल कार्यालय में जाकर फॉर्म भरना होगा, जबकि ग्रामीण महिलाएं को अपने प्रखंड विकास कार्यालय जाना होगा। फॉर्म भरते समय बैंक का अकाउंट नंबर और IFSC कोड सही भरना होगा। नाम और उम्र की जानकारी भी सही होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी वही चीज़ बोला गया कि अगर आप लोग नया आवेदन देना चाहते हैं तो कहाँ से देंगे। अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से है तो आप BDO ऑफिस जाइए, और यदि आप शहरी क्षेत्र से है तो आप CO ऑफिस जाइए, और जितना जल्दी हो सके आप लोग आवेदन दीजिए। और जब आवेदन देंगे ना तो अकाउंट नंबर और IFSC कोड आपको एकदम सही भरना है। साथ ही साथ नाम और जो आपका उम्र है, जो एज है, यह भी आपको सही भरना है, जिससे आगे किसी भी प्रकार का कुछ भी प्रॉब्लम ना हो और आपके अकाउंट में पैसा आ जाए। आगे अगर हम लोग बात करें, आप देख सकते हैं आपका कोई सा भी बैंक अकाउंट है, अगर मान के चलिए आप फॉर्म भरने के समय बैंक अकाउंट के नंबर में या फिर IFSC कोड में, दोनों में से किसी में भी अगर आप लोग गलती कर दिए हैं तो फिर आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। छठी किस्त का जो हमारा 2500 का पेमेंट जारी होगा, जो DBT के माध्यम से आएगा, ठीक है। अगर आपने कुछ गलती भी भरा है तो जब DBT से पेमेंट आएगा तो फिर आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को DBT ऑन कराना पड़ेगा। DBT ऑन कैसे कराएंगे, चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग खुद अपने मोबाइल फ़ोन से किस प्रकार से DBT को ऑन करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आप लोग अपने खुद के मोबाइल फ़ोन से घर बैठे कैसे DBT को ऑन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने मोबाइल को उठाइए और गूगल खोल लीजिए। गूगल खोलने के बाद यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है NPCI। देख लीजिए यहाँ पर NPCI आप लोगों को लिखना है। NPCI लिखने के बाद आप लोगों को सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो ये जो पहला वाला लिंक आएगा ना, इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करिए। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का ये इंटरफेस खुलेगा। ये वाला खुलने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा है कंज्यूमर, तो कंज्यूमर के ऊपर क्लिक करेंगे। कंज्यूमर के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा भारत आधार सीडिंग, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जो कुछ इस प्रकार से होगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा आधार सीडिंग। देख लीजिए, ये जो आधार सीडिंग आप लोगों को लिखा हुआ मिल रहा है, इस आधार सीडिंग के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। तो चलिए हम लोग आधार सीडिंग के ऊपर यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे आप लोग आधार सीडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे
तो सबसे पहले इंटर योर आधार, तो इस बॉक्स में और इस बॉक्स में आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। यहाँ पर आधार सीडिंग करा रहे हैं इसलिए यहाँ पर सीडिंग के ऊपर क्लिक करना है। आपका फ्रेश सीडिंग है इसलिए यहाँ पर भी आप लोग यहाँ पर क्लिक कर देंगे। आपका कौन सा बैंक है, जो भी बैंक होगा आप लोग यहाँ पर बैंक सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, तो बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर देख लीजिए अकाउंट नंबर, यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डाल देना है और जो अकाउंट नंबर यहाँ पर डालेंगे यहाँ पर भी वही सेम टू सेम अकाउंट नंबर आप लोगों को डाल देना है। इतना करने के बाद इस बॉक्स पे आप लोगों को टिक करना है, इस बॉक्स पे आप लोगों को टिक करना है। यहाँ पर ये जो आप लोग कोड देख पा रहे हैं इस कोड को यहाँ पर डाल देना है और फिर यहाँ पर ये जो प्रोसीड है, प्रोसीड के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। इतना काम करेंगे, आगे का प्रोसेस आएगा, इसको कर लीजिए, आपका घर बैठे फोन से ही डीबीटी ऑन हो जाएगा।